ठीक है गाइस, तो है आपका जो ये है आपका डे 2 का सेशन है। राइट, सबका डे 2 है ना? आप लोगों का डे 2 ही है ना? ठीक है, चलो जिन्होंने अभी डे 1 कर लिया उनके लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं डे 2 के लिए। इसको हम बंद कर देते हैं, ये भी असाइनमेंट शीट बंद कर देते हैं, और ये वाली एक्सेल भी अभी के लिए हम बंद कर देते हैं। और हम आते हैं हमारे डे 2 में। आप लोगों को दिख रहा है कुछ जितने भी लोग हैं? यस सर। नहीं दिख रहा? यस सर। आप दिख रहे हैं? यस सर विजिबल है। ठीक है guys। तो हमने लास्ट टाइम जो करा था डे 2 के अंदर यूजिंग का फंक्शन गो टू तक ही करा था, राइट? तो यस अब सर। हमारा जो आज से स्टार्ट होने वाला वो है रेंज कॉपी पेस्ट से। तो गाइस, जैसे हमारा गो टू फंक्शन था ना एडवांस लेवल, इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, उसी तरह से आपका जो रेंज कॉपी पेस्ट स्पेशल है ना, ये भी वैसे ही फंक्शन है। ये भी, इसकी भी अपने बेनिफिट और बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर भी। ठीक है, तो ये वाला ना थोड़ा बड़ा था, तो मैं इसको ना आज जो है थोड़ा एंड में करवा दूंगा। ये वाले छोटे छोटे हैं सारे के सारे, ओके हम इसको पहले कवर कर लेते हैं। राइट, तो ओके डेटा फिल्टरिंग सॉर्टिंग, तो पहले हम फिल्टर पे आते हैं। इसको देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। अगर आप में से कोई भी बताना चाहे अभी जो यूज कर रहा है फिल्टर फॉर्मूले को, तो बता सकते हैं मुझे। सर। फिल्टर कंट्रोल किसे? शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल सर। कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल। तो इससे क्या होता यस। है? फिल्टर लग फिल्टर। जाता है। यस सर। ठीक है, तो हम इसको लगाते क्यों है, ये तो बता दो मुझे। सर डेटा को मतलब फ्रेश करने के लिए। डेटा को? अ, सर डेटा फ्रेश करने के लिए या फिर कोई स्पेसिफिक डेटा फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, और कोई आप में से बताना चाहें? स्पेसिफिक If you डेटा want को to, जानने के लिए। जी बताइए। यार 10 लोग हैं यार, कोई तो बोलो। बिल्कुल सही। देखो भाई, मेरे पास डेटा यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे देखोगे आप, कम से कम 97 रो तक डेटा आ रहा है। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, अगर मैं सिटी की बात करती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी सिटीज है। ठीक है, मान लो आपसे अगर आपका बॉस रिपोर्ट मांगता है कि मुझे सिर्फ डेटा दे दो बलिया बलिया, या सिर्फ दे दो दिल्ली का या पटना का, तो जब मैंने फिल्टर लगाया, ठीक है, इसकी जो शॉर्ट की है मेरे पास वो है Alt-A-T। ठीक है, यस सर। Alt-A और टी, A फॉर अहमदाबाद, T फॉर तमिलनाडु। ठीक है, हटाने के लिए भी वही AT। हाँ हाँ हाँ, एक एक बार दबाना। ठीक है बिल्कुल। क्या हाँ, है ऑल्ट, क्या ऑल्ट? ओल्ड के साथ आप ए प्रेस करो एक बार, फिर एक बार टी। ए फॉर जो ऑल्ट है, ए फॉर एप्पल। बिल्कुल ए फॉर एप्पल, टी फॉर तमिलनाडु। ऑल्ट ऑल्ट ए टी, अच्छा हाँ, ओके। ठीक है। अब देखो, मान लो कि आपको ये बहुत सा रिपोर्ट से डेटा चाहिए कुछ फिल्ट्रेशन का, तो आप क्या करोगे? इसको अगर मुझे बिना माउस के यूज करना है, तो मैं कंट्रोल ओल्ड के साथ डाउन एरो यूज करूंगा, तो ये खुल जाएगा। राइट, ओल्ड डाउन के साथ। अब मुझे दिल्ली का डेटा देखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके दिल्ली वाले को सिलेक्ट कर कर एंटर प्रेस कर दूंगा, तो अब जो डेटा आ रहा है सिर्फ दिल्ली का आ रहा है। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि मुझे अगर डेटा देखना है किसी पर्टिकुलर सिटी का या प्रोडक्ट का, क्वांटिटी किसी का भी, तो आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। राइट, और बट फिल्टर में और कर्सर, पर कर्सर तो रखना पड़ेगा ना जिस कॉलम पे, है ना? बिल्कुल, आपको प्रोडक्ट का देखना है प्रोडक्ट का देख लो सीपीयू का देख लो, सीपीयू डेटा आ गया। अब सीपीयू में मुझे दिल्ली का देखना है, ये लो, अब डबल फिल्टर लगा लो, दिल्ली का आ गया। ठीक है, आप चाहो जितने मर्जी कॉलम को फिल्टर कर सकते हो एक साथ, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही को कर सकते हो। सर फिल्टर वो कैसे बात लगा है। लेते सर, एक बार फिर से बताएंगे सर। एक्सक्यूज मी सर। किसका? जी, सर फिल्टर कैसे लगा रहे थे, एक बार बता सकते हैं फिर से सर।
चलो अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता तो आप एक काम करो, डेटा का ऑप्शन आता है, डेटा में आप एक ऑप्शन आता है फिल्टर का, राइट, आप इस पे क्लिक करो तो फिल्टर लग जाएगा। सर कंट्रोल शिफ्ट एल यूज नहीं कर सकते? बहुत सारी की है दोस्त मेरे पास ना, ओल्ड डी एफ एफ करके भी है एक बटन जो 2003 का एक्सेल है। अब बताओ, ओके ओल्ड डी एफ एफ, इससे भी फिल्टर लग जाता है। राइट सर। ओल्ड नहीं, डाउनलोड से तुम उसके अंदर गया था एंटर होने के लिए। ओल्ड डाउन एरो से मुझे अब फिल्टर में वो देखना है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, इसको देखने के लिए, तो ये देखने के लिए मेरे पास शॉर्ट की है ओल्ड डाउन एरो। हाँ, ये ओपन जी, ठीक है। थोड़ा आप देखो, जब मैंने फिल्टर लगा दिया तो अगर मुझे प्रोडक्ट को फिल्टर करना है तो मैं यहाँ पे आके किसी एक को फिल्टर कर सकता हूँ, सिटी को फिल्टर करना है सिटी को भी कर सकता हूँ, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जैसे चाहे फिल्टर यूज कर सकते हो, और जितने यहाँ पे कॉलम है उसको फिल्टर, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, राइट। अब ऐसा नहीं कि आप इसी को फिल्टर कर सकते हो, अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे देखो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है फिल्टर बाय कलर। अगर मान लो मेरे पास कोई कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी हुई है जो हम डे 3 में सीखेंगे, तो आप पर्टिकुलर कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो मुझे इस पे सिलेक्ट करना है, तो देखो इस कलर के वाइज ये फिल्टर हो चुका है। जब आप फिल्टर पे जाते हो ना, तो यहाँ पे आता है फिल्टर बाय कलर। हेलो हेलो हाय चिंतन, बोलिए। हाय हाय सचिन हाय। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया, थोड़ा नहीं चला था, नहीं, सुन अभी नहीं अभी चला। 5 मिनट का बदो, अच्छा अच्छा। तो अभी ये स्टार्ट। सेकंड डे आज फिल्टरिंग का ऑप्शन है, मतलब इसमें फिल्टर कैसे राइट लगाते हैं, करेक्ट? राइट ओके। राइट। बीच में वॉइस भी नहीं आ रही थी, एक्चुअली मैं सिस्टम में चेक कर रहा था, वॉइस ही नहीं आ रही थी। लैपटॉप ठीक में है। कुछ प्रॉब्लम, हाँ जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके। कोई नहीं, चलो ठीक है। तो हमारा जो है फिल्टर का काम हो चुका है, राइट। तो फिल्टर के साथ साथ जो है इसका पहला ऑप्शन था डेटा सॉर्टिंग। जैसे फिल्टर लगाया वैसे उतार दो, सेम कमांड, सेम कमांड से दो, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब देखो सॉर्टिंग, यहाँ पर है डेटा सॉर्टिंग, कोई बताना चाहे इसके बारे में ये होता क्या है? So if we want to sort the data in ascending or descending order, highest to lowest, ठीक है, then we use this option. बिल्कुल सही। और ये करते कैसे हैं? Alphabetically we want to do it. ठीक है, और ये हम करते कैसे, कोई बताएगा मुझे? There's a sort button, sir, next to filter button in data tab. अच्छा, तो यानी कि मैं अगर, मुझे मान लो मुझे इस पे फिल्टर लगाना है, अगर मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो ये हो जाएगा, है ना? कहाँ हो रहा है? ठीक है, तो वही पूछ रहा था कि मैं दिन था आपको पता नहीं बता। देखो, सॉर्टिंग के लिए भी ना मुझे फिल्टर लगाना ही पड़ेगा, याद रख, बिना फिल्टर के सॉर्टिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जब मैंने ऑल्टी से फिल्टर लगाया, तो आपने लोग शायद नोटिस नहीं करा था, यहाँ पे क्लिक करने पे सबसे पहला ऑप्शन ही मेरा सॉर्टिंग का था, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, तो ये किस पे आएगा? टेक्स्ट पे। अगर मैं नंबर पे आऊंगा तो नंबर पे ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑप्शन है, ठीक है गाइस। तो अब एक बार बताओ, अगर मैंने इसको सॉर्ट कर दिया यहाँ से असेंडिंग टू डिसेंडिंग, तो ये मेरा सॉर्टिंग हो गया। क्या अब मैं सिटी वाइज सॉर्टिंग कर सकता हूँ? मैंने Sorry. प्रोडक्ट वाइज सॉर्ट कर दिया, क्या मैं सिटी वाइज भी कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। चलो मैंने इसको सॉर्ट कर दिया, अब ये तो खराब हो गया, क्या हुआ? बताओ, आप लोग बताओ, कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि आपको मल्टीपल सॉर्टिंग करनी है, आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप कर नहीं पा रहे? कभी ऐसा कोई चैलेंजेस आया आप लोगों के साथ? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? कशिश, आप वर्किंग हो? अच्छा, मुझे लगा स्टूडेंट हो आप। ठीक है, राधिका, समीर, आप भी बोल सकते हो, अमितेश,
सर आई थिंक आप सॉर्ट कर सकते हो सिटी को भी। कैसे कर सकते हैं? ये देखो ना, मैंने सिटी को करा तो प्रोडक्ट मेरे हिल गया। और अभी देखो सारे बलिया आ रहे हैं यहाँ पे। अगर मैंने प्रोडक्ट को सॉर्ट कर दिया तो देखो सिटी हिल गई यहाँ से। मेरी कंडीशन है, चलो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, रुको रुको रुको, मैं काम सर करता हूँ। मैं बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है सर। बैकएंड से नहीं गाइस, मुझे लग रहा है कि यहाँ से कोई आवाज आ रही है। क्या सबको यहाँ से ज्यादा आवाज आ रही है? बताओ, कोई और भी नो सर, राधे? नो 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 सर, नो सर। दोस्त अपना लैपटॉप देखो यार आप, मैंने कहा ना आपको। ठीक है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। मैंने कोई हेडफोन लगा रखी जो आपको कुछ वॉइस में प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो देखो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से सुनना। मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मेरे पास ये 4 कॉलम है जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देख रहे हो, ये लो, मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे इस 4 कॉलम के बेस में अपने डेटा को सॉर्ट करना है। ठीक है, लेकिन अभी हो क्या रहा है कि अगर मैं प्रोडक्ट को कर रहा हूँ तो सिटी खराब हो गई, सिटी को कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट खराब हो गया, अब ये चारों को करूंगा तो पता नहीं क्या क्या खराब हो जाएगा, है ना। मे भी हो सकता है कि आप लोगों ने ना कभी एमएस की प्रोफाइल में काम नहीं करा होगा। कोई है ऐसा बंदा आप में से जो एमएस पर्सन हो, नो एमएस सर। रिपोर्ट या डीएमई हो, डेटा मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव जिसे कहते हो? कोई बंदा है आप में से तो जो रिपोर्ट बनाता हो चार्ट्स के साथ, डैशबोर्ड बनाता हो? ठीक है, जब ये लोग बनाते हैं ना रिपोर्ट तो उनको दिक्कत आती है इस चीज में, राइट, क्योंकि वो डेटा को प्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू जो उनकी कंडीशन होती है, वो आती है उनके बॉस से, राइट। तो ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, हमें पता नहीं है मतलब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ना गाइस, तो यहाँ पे तो यही ऑप्शन आ रहा है कि आप इसको कर दो, और यहाँ पे फिर कह रहा है इसको कर दो, तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन हम इस पे कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देख लो। मैंने पूरे डेटा को क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, राइट। जब मैंने डेटा को सिलेक्ट करा तो मैं गया होम पेज पे, यानी होम टैब पे गया, अंदर रिबन्स आ रहे हैं, लास्ट में देखो सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, स्क्रीन पे देखो ऊपर सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है। मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक करा ना तो एक ऑप्शन आ गया कस्टम सॉर्ट का। अब मैं इस पे क्लिक कर दूँ तो ये विंडो ओपन होकर आ गई, राइट। अभी विंडो किसकी है, मल्टीपल सॉर्ट। अब मुझे करना क्या है देखो, पहला कह रहा है सॉर्ट बाय, मैं यहाँ पे गया, जितने भी मेरे हेडर है सारे शो करेंगे। ठीक है, मुझे जोन चाहिए था, मैंने जोन का पिक कर लिया। सेल वैल्यू का मतलब है जो इसके अंदर लिखा हुआ है ना, वो मेरी सेल वैल्यू है। सेल तो आपको पता है ना, छोटा सा बॉक्स, तो जो अंदर लिखा हुआ है वो एक वैल्यू यस है, राइट। अब ये कह रहा है आपको कैसे करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग या अपने आप कुछ कस्टम बनाना चाहते हो, तो अभी बेसिक की बात करते हैं। मैंने बोला असेंडिंग, राइट, इसको मैं ओके नहीं करूंगा, याद रखना। मैं जाऊंगा ऐड लेवल, ठीक है, क्लिक करा, सोर्ट के बाद करा देन बाय। ठीक है, देन बाय में मैं सिलेक्ट करूंगा रीजन, आगे का सेम। तो मेरे 2 कॉलम हो चुके हैं। अगर मेरी रिक्वायरमेंट 2 कॉलम की तो मैं ऐसे कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा चाहिए ऐड लेवल, चौथा चाहिए ऐड लेवल प्रोडक्ट। तो ये 4 बाइज हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास मल्टीपल सॉर्टिंग आ गई है 4 टाइप की। अभी आप देखो डेटा कैसा आ रहा है, ईस्ट आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे क्या आ रहा है, ईस्ट 1 ईस्ट 2, दोबारा से ईस्ट 1 आ गया, तो डेटा खराब है इसका, सॉर्ट में नहीं है, याद रखना, अनसॉर्ट डेटा है। यहाँ पे देखो बलिया दरभंगा दिल्ली गुड़गांव मेरठ मुजफ्फरनगर नोएडा पटना, फिर बलिया आ गया, है ना। यहाँ पे सारा सॉर्ट है, सीपीयू सीपीयू। ठीक है, अभी देखो डेटा की फोटो कैसी आ रही है, डिस्प्ले कैसे दिख रही है, आप सॉर्ट करने पे कैसे की वो देखिए। ओके, ठीक है, अब देखो जब मैं ईस्ट पे जाऊंगा ना तो सारा ईस्ट आ रहा है,
और सारा नोट आ रहा है, नोट आ रहा है। ठीक है, सेकंड कॉलम पे देखोगे आप लोग, दोस्त पास करना, इसमें से इसको चाहिए तो आप भी मंगवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो सेकंड ऑप्शन में क्या आ रहा है, ईस्ट वन आ रहा है, फिर ईस्ट टू आ रहा है, फिर नॉर्थ वन, नॉर्थ टू, तो यानी कि ये भी शॉर्ट में है, राइट। तो ये दोनों तो भी परफेक्ट चल रहे हैं। तीसरे में आ जाओ, बलिया आ रहा है, दरभंगा आ रहा है, मुजफ्फरनगर आ रहा है, पटना आ रहा है, फिर से बलिया आ रहा है, आप लोग कंफ्यूज, लेकिन आप लोग ने ध्यान दिया यहाँ पे ईस्ट के बाद ईस्ट टू आ रहा है, तो यानी ये भी सॉर्टिंग परफेक्ट है, याद रखो। ठीक है, ऊपर चलते हैं यहाँ पे, टीपीयू से लेके टीएफटी तक प्रोडक्ट है जो कि बलिया तक है, सेम दरभंगा में भी आने चाहिए, तो दरभंगा की स्टार्टिंग सीपीयू से हो रही है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, टीएफटी पे, सेम ऐसा सबका हो रहा है, तो यानी ये भी सॉर्टिंग परफेक्ट होगा। ठीक है, आपको डेटा पे काम करने से पहले डेटा को वेरीफाई करना आना चाहिए। ये आप कब सीखोगे, जब आप डेटा पे अच्छे से काम करोगे, कंपनी में काम करोगे। अगर स्टूडेंट हो तो नहीं सीख पाओगे, मैं साफ बोल रहा हूँ। जब तक स्विमिंग करने के लिए अंदर कूदोगे नहीं तो नहीं सीख पाओगे ना, बाहर खड़े होकर देखते रहोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं सीख पाओगे, बस देखते रहो। तो अगर आप लोग वर्किंग हो तो बहुत अच्छी बात है, डेटा है आपके पास कंपनी का, प्रैक्टिस करो अच्छे से, और अपने बॉस को दो रिपोर्ट बना, ताकि वो भी खुश हो जाए। कुछ नया करोगे तो अच्छा अप्रेजल होगा ना गाइस, कब तक वहां बैठे रहोगे। बिल्कुल पूछो। नहीं, डेटा साइंटिस्ट हो भाई, फ्यूचर की बात कर रहे हो आप, फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब एंड तक। हाँ, अगर आप 1-2 साल पे कहाँ स्टैंड हो तो आप बिजनेस एनालिटिकल में हो। कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद हम उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, और फिर हम दिखाना होता है, वो आपसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या ये बताओ, क्वेश्चन क्या ये बताओ, मुझे आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझे। हमारे को यहाँ पे चैलेंज करना पड़ रहा है, किसी कंपनी में जाएंगे तो करेंगे, बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो उसके जो डेटा मिलेगा उस पर सिखाया जाएगा कि इंटरव्यू यही कोशिश पूछ रहेंगे, आप उसको प्रिपेयर करके जाओ। आपको असाइनमेंट शीट मिली है, असाइनमेंट शीट नहीं मिली, क्या बात कर रहे हैं। डे वन में आपको डे वन की फाइल नहीं मिली, इसके अंदर एक्सेल फाइल है दोस्त, असाइनमेंट शीट, वो आपको नहीं मिला, किसी को नहीं मिला है। देखो सब क्या रहा है, अटैचमेंट देखो एक बार। अरे यार, अच्छा, जितने भी ऑनलाइन हो आप लोग बताओ, क्या आप लोगों के पास असाइनमेंट शीट है जिनका डे 2 है। यस सर। हाँ जी, है करेक्ट। यस सर, है सर है। जी, रोज देखो, एक होता है बंधुआ मजदूर, ठीक है, एक होता है स्मार्ट वर्क करने वाला पर्सन। दो टाइप के पर्सन होते हैं, एक जो बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत काम करता रहता है, ठीक है, जिसको कुछ लोगों में गधा प्रसाद भी बोलते हैं, ये होता है स्मार्ट वर्क। आपका प्रोफाइल स्मार्ट वर्क का, आपको कहीं पे कुछ ईंटें नहीं उठानी, कोई बिल्डिंग नहीं बनानी, आपको बस माइंड गेम जैसे खेली जाती है ना, वो चीज आना चाहिए, स्मार्ट वर्क आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अगर न्यू हो तो मैं आपको बता दूं, हर जगह सच नहीं चलता। ठीक है, स्मार्टनेस किसे कहते हैं, आपने इंटरव्यू क्रैक करा, आप सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने, आपकी ना स्किल टेस्ट की जाती है, देखा जाए आप गलत नहीं हो, अगर आप कहीं पे कुछ एक्सपीरियंस दिखा रहे हो और इंटरव्यू तक पहुंच गए, टेस्ट तक पहुंच गए, अगर आपने टेस्ट क्लियर कर लिया तो वो आपकी स्किल्स है, तो आपको जॉब मिल गई। लेकिन अगर आपने हरिश्चंद्र बनकर, ठीक है, शुरू में बता दिया कि मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उनको कैसे पता कि आपको वो चीज आती है, क्योंकि आपने रिटर्न में देखा है, वो आपके अंदर झांक तो नहीं सकते ना, एक्सरा तो नहीं है उनकी आंखों में कि झांक के बता देंगे कि आपको क्या क्या आता है। वो टेस्ट पे डिपेंड करता है, टेस्ट पे कब पहुंचोगे, जब आपके सीवी में लिखा होगा कि आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप उस समय झूठ बोल रहे हो, ठीक है, तो वो सफेद झूठ बोल रहे हो, उसको झूठ नहीं बोला जाता।
अरे यार बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, उसमें भी मत घुसो, वो आपको बता दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हो, तो ये आपको पता है कि मैं इस प्रोफाइल के लिए परफेक्ट हूँ, तो अगर उसके लिए थोड़ा सा झूठ बोला जाए तो क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, हरीशन मत बनो यार, आज के टाइम में सच में बोलूं, कंपनी में जितना सच बोलोगे ना, सबसे दोस्ती गवा दोगे, सारे आपके दुश्मन बन जाएंगे, पहले ही बता रहा हूँ। कंपनी में कोई कैसा भी हो, ठीक है, सच मत बोलना, कभी किसी को उसकी गलती का जो है ना एहसास मत कराना, कभी भी किसी कंपनी में। कभी ये मत जस्टिफाई करना मैं सही तुम गलत, चाहे वो बॉस हो मैनेजर हो। अगर आपने ये चीज सीख लेना ढंग से, तो आप कंपनी के एमडी बन जाओगे, नहीं तो कंपनियां चेंज करते रह जाओ, याद रखना। ये चीज आपको कोई नहीं सिखाएगा लाइफ, कल को याद करोगे मुझे 10 साल बाद, ठीक है, अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है, तो अगर आप लोगों को डेटा सॉर्टिंग आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आ गई है दोबारा से सिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहले जो सॉर्टिंग थी मैं उसको डिलीट मार देता हूँ यहाँ पर जाकर, ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या करा यहाँ पे, सोर्स फिल्टर पे गया, कस्टम फिल्टर पे क्लिक करा, अब यहाँ पे एड लेवल पे आ गया। अब एड लेवल पे जाने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे जोन सिलेक्ट करा, फिर एड लेवल पे गया, रीजन सिलेक्ट करा, फिर एड लेवल पे गया, सिटी, हाँ, प्रोडक्ट। अब जब मैंने ओके करा तो ये मल्टीपल सॉर्टिंग होगी, लेकिन आप एक चीज याद रखना यहाँ पे। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, पहले तो अगर मैंने क्वांटिटी ले ली तो क्या ये सॉर्टिंग होगी? आप मेरे को भी बताना चाहें, कोई भी, जितने भी ऑनलाइन है आप लोग बताओ प्लीज। आई थिंक अगर मैंने नहीं सर, ई आई कॉलम थिंक लिया, नहीं। आई थिंक नहीं, रीजन दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं। अब मैं ई एफ जी कॉलम ले रहा हूँ, क्या अब मैं सॉर्टिंग कर सकता हूँ इस पे? मैं कह रहा हूँ अगर मैं सर इन तीनों को ले क्योंकि लेता हूँ, क्योंकि नंबर सर नंबर रिपीट्स कर रहे हैं तो मे बी वहां पे सॉर्टिंग हो पाना मुश्किल है। नहीं अगर मैंने ई एफ जी कॉलम लिया तब कर पाएगा ये? सर सिर्फ एक कॉलम में भी कर पाए जो इस रीजन से है उसके अकॉर्डिंग कर पाएगा। क्या ऑप्शन? अरे भाई सॉर्टिंग तो तुम किसी में भी कर सर दो आई यार, थिंक कर जाएगा, कर लेगा ऑप्शन तो सॉर्ट, आएगा तो ही आएगा, उसमें क्या है। एंड लेवल पे तो डेटा आएगा आएगा। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, आपने अगर ये 3 कॉलम सिलेक्ट कर लिए, अगर आप यहाँ पर जाकर इस पे क्लिक करोगे तो ये तो आएगा ही आएगा दोस्त, इसको तो आप करोगे ही करोगे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या ये डेटा सॉर्टेड होगा नहीं होगा, मेरा क्वेश्चन ये है, क्यों नहीं होगा? नहीं सिलेक्ट कर लिया मैंने, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तीनों पे हो जाएगा। आ तो रहा है दोस्त यहाँ पे, ये तो रहा, ये रहा, हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताओ ऑनलाइन हो जाएगा? जो भी ऑफलाइन है ये तो कह रहे हो जाएगा। अब आप लोग क्या कह रहे हो, राधिका, समीर, तो आई सभी? थिंक हो जाएगा, आई थिंक, यहाँ पे ना आई हो थिंक नहीं चलता, जाएगा, हो जाएगा। नहीं चलता यहाँ पे आई हो थिंक। जाना जो भी कह रहे ना हो जाएगा, गलत बोल रहे हो, ठीक है। देखो क्यों नहीं होगा, देखो मैंने कर दिया ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे 122 आ रहा है, सब में 125 आ रहा है, पहला कॉलम तो हो गया। दूसरे में देखो क्या हो रहा है, 127 आ रहा है, 126, 130, 129 दोबारा से आ गया भाई, देख रहे हो आप, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 29 आ गया। नंबर है यार, नंबर्स को मल्टीपल सॉर्टिंग में नहीं ला सकते आप, क्योंकि नंबर कहीं पे भी कुछ भी आ सकता है। अगर आपने इस 4 कॉलम के साथ एक कॉलम ये डाल दिया ना, तो ये इसके बेस पे आ जाएगा, याद रख लेना। ये सारा उसका सारा खराब कर देगा, या फिर ये इसको लेगा ही नहीं। आप टैक्स को ही कर सकते हो, टैक्स में नंबर को नहीं डाल सकते, और नंबर नंबर पे नहीं डाल सकते सॉर्टिंग,
ये चीज याद रखना प्लीज। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं सर मैंने 5 कॉलम ले लिए, सॉर्टिंग हो ही नहीं रहा। वो ये रीजन होता है, उसमें वो उसमें क्या किया, नंबर को भी शॉर्ट कर दिया। वो पहले कॉलम पे जाएगा। वो अगर मेरे पास सारे नंबर इस कॉलम है तो सिर्फ एक नंबर की बेस पे कर देगा। अगर टेक्स्ट का नंबर है तो नंबर को ले लेगा सामने, टेक्स्ट को भूल जाएगा। यार नंबर तो कहीं भी कोई भी आ सकता है ना। मान लो ये बलिया है, बलिया मैंने डाल दिया 100, ठीक है। अब मैंने दरभंगा में डाल दिया 100। अब बताओ आपके हिसाब से sorting में क्या आना चाहिए? ये दरभंगा इसके नीचे आ जाएगा। आप देख रहे हो? तो ये सिटी वाइज sorting कहाँ से हुई फिर? इसलिए तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। इसको हम नहीं कर सकते गाइस, ठीक है। अब हम आते हैं डेटा वैलिडेशन पे, ठीक है। आप में से अगर कोई बताना चाहे तो डेटा वैलिडेशन के बारे में मुझे अच्छा लगेगा, कोई बताए तो। आशीष, आशीष बताइए। आप लोग डेटा वैलिडेशन करते हैं उसको तो करके मुझे मुझे भी नहीं पता। अच्छा, क्या ये सबके लिए नया है जितने भी ऑनलाइन है? यार चैट बॉक्स में बंद कर रखा है मेरा, मतलब मैं चैट चालू हो। राधिका, ये नया है आपके लिए? अमितेश, अशफाक, बबलू, यस सर, मेरे लिए सर नहीं, नया है मेरे सर, लिए नहीं। न्यू है Yes, सर। न्यू है सर सिमरन, मेरे। सो Data वैलिडेशन में मैंने पहले validation काम में- करा हुआ है। पवन जी, मोहित जी, आप बताइए जी सर। आपके लिए क्या डेटा वैलिडेशन नया है? कभी पढ़ा इसके बारे में, डेटा वैलिडेशन के बारे में कभी कंपनी में यूज किया उसको? नहीं सर, डेटा को एक्यूरेट करना मतलब वैलिड मतलब वेरीफाई करना कि इफ इट इज करेक्ट और नॉट। गलत जगह जा रहे हो तो। सब हेलो जी सर, डेटा को जैसे सेल्स में हम प्री स्पेसिफिक करते हैं अपने, जो हमारा रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे सपोज सीपीयू हार्डवेयर है तो हम ऑलरेडी उस कॉलम को, सेल को वहां पे डेजिग्नेट कर देते हैं उसके रिगार्डिंग, तो उसे डेटा वैलिडेशन कहते हैं। भूल जाओ, सब भूल जाओ, ठीक है। अब जब मैं बता रहा हूँ वो सीख लो, ठीक है। देखो गाइस, मैंने अभी ओल्ड डेटी करा था तो आपको एक ना ऑप्शन दिख रहा था यहाँ पे, राइट, ड्रॉप डाउन का ये वाला, ठीक है। जब हम कहीं पे डेटा वैलिडेशन लगाते हैं ना जगह पे, तो वहां पे भी एक ऐसा ऑप्शन आता है। कैसे आएगा देखो, अब ये डिपेंड करता है कि हम किस पे लगा रहे हैं, पहली बात तो कैसे लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। डेटा वैलिडेशन का मतलब है कि आपने ना अपने डेटा को वैलिड कर दिया एक जगह। कि मान लो कि मैं एक मैनेजर हूँ, मुझे अपनी टीम से काम करवाना है, या मैं एक टीम लीडर हूँ, तो मैं अपने डेटा पे जो उससे इनपुट चाहूंगा ना वो वही टाइप करके देगा मुझे, कुछ अलग से टाइप नहीं कर सकता। अगर मैंने वैलिडेट कर दिया इस सेल को कि वो इसी सेल पे इतने पोर्शन पे टाइप कर सकता है, वो यही पे टाइप कर पाएगा, बाकी पे नहीं कर पाएगा वो। और जो मैं चाहूंगा वही टाइप करेगा वो। हाँ, अब मैं दिखाता हूँ हम इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, चलो मैं एक साथ साथ एक चीज और सिखा रहा हूँ आपको, जो है ये रिमूव डुप्लीकेट का, ये कैसे काम करता है पहले वो सिखाए। मान लो मेरे पास डेटा है ये वाला 97 का, ठीक है। मुझे इसको रिमूव करना है, यूनिक डेटा चाहिए मुझे, तो मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे लेके आ गया और पेस्ट मार दिया। अब मैंने क्या करा, उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे डेटा कॉलम पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है मेरे पास रिमूव डुप्लीकेट का, ये वाला। आपके में लिख कर आता है, मेरे पे थोड़ा छोटा लैपटॉप है तो पूरा दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे आके ना मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट को यहाँ पे ओके कर दिया, तो ये मुझे यहाँ पे दिखाएगा, देखो आगे भाई, थैंक यू है। यहाँ पे दिखाता है कि डेटा कितना है मेरे पास, ये देखो, ये बता रहा है कि 90 वैल्यू डुप्लीकेट थी, यूनिक वैल्यू 6 है। मैंने ओके करा तो इसने मुझे सारा यूनिक डेटा यहाँ पे दे दिया, राइट। तो जब मुझे डेटा एडिशन लगानी पड़ेगी तो मुझे अपने डेटा को थोड़ा यूनिक करना पड़ेगा, लिस्टिंग के लिए भी बात कर रहा हूँ मैं, पहला ऑप्शन। तो अब देखो मुझे करना क्या कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, राइट, यहाँ पे मैंने टाइप करा, सर नहीं समझ में आया इसलिए। सो अभी आप ये समझो कि ये मैंने, फिर से read करके समझ में नहीं आया सो ये। यार देखो बाउंस कैसे हो रहा है, एक मिनट रुको प्लीज। अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने सिर्फ डेटा रिमूव बताया आपको, जो ये ऑप्शन है ना रिमूव वाला, अभी मैंने आपको ये बताया डेटा रिमूव, डुप्लीकेट रिमूव जो है। इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे,
कि इस कॉलम को अगर मुझे यूनिक करना है, डेटा चाहिए, तो मुझे डेटा में जाके यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है रिमूव डुप्लीकेट का, तो इससे हो जाएगा रिमूव। रुको मैं काम करता हूँ, मैंने इस पूरे डेटा को लेके दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास 4 कॉलम है, अरे नहीं ये बड़े पे काम होता है दोस्त, सिंपल में तो होता ही नहीं। ये देखो ये 4 कॉलम है, मैं यहाँ पे गया रिमूव डुप्लीकेट, मुझे यूनिक डेटा चाहिए। अब किसके बेस पे चाहिए, आप इसको कर दो अनसिलेक्ट, मुझे ये सिटी बेस पे, मैंने सिटी पे क्लिक करा, ओके करा, तो इस सिटी वाइज जो है मेरा डेटा यूनिक हो करा, राइट। तो कभी आपको डेटा यूनिक करना होगा तो आप रिमूव डुप्लीकेट का जो है सामना लेके इसको कर सकते हो। बेसिकली वो डुप्लीकेट हाँ, सिर्फ यूनिक करना डेटा, ठीक है। तो ये था मेरा किसका पार्ट, रिमूव डुप्लीकेट का, ठीक है। ये था रिमूव डुप्लीकेट का। अब इसको भी भूल जाओ अभी के लिए, अभी आओ डेटा वैलिडेशन। जब मुझे डेटा वैलिडेशन बनाना होगा लिस्ट के बेस पे, तो मुझे उसके यूनिक डेटा चाहिए होगा, तो पहले आप रिमूव डुप्लीकेट से रिमूव करोगे। अब हम आते हैं आगे की प्रोसेस में डेटा वैलिडेशन पे। अब आगे हम क्या करेंगे, मुझे क्या करवाना है, मुझे कुछ डेटा एंट्री करवानी है लोगों से। मान लो कि मुझे यहाँ पे एक कॉलम के अंदर प्रोडक्ट ऐड करवाने हैं ये सारे, तो आप लोग अभी क्या करोगे, ये करते होगे आप लोग ऐसे मैन्युअली टाइप करोगे, राइट, ये करते हो। लेकिन क्या ये बिल्कुल सही टाइप हो रहा है, क्यों है, स्पेलिंग मिस्टेक आ सकती है, पहली गलती। दूसरी ये मैंने तो यहाँ पे कैप्स में लिखा है, आप लोग तो स्मॉल लेटर में डाल रहे हो। दूसरी गलती, ऐसी गलतियां होती है, टीम लीडर मैनेजर का काम ये होता है कि वो अपनी टीम को ऐसा ट्रेन कर दे कि वो गलतियां कम से कम करे। तो इस गलती को सुधारने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम लगाएंगे डेटा वैलिडेशन, और मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। तीसरी कंडीशन, इसके अलावा वो कुछ और टाइप ना कर पाए। मान लो मैंने यहाँ पे C2 टाइप करा, उसने मोबाइल नंबर टाइप कर दिया, या उसने एक और ऐड कर दिया अपनी तरफ से, SST बना दिया, इसको भेज दिया, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो गलतियां होती है कंपनी में। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे सेल पे गया, मैं यहाँ पे गया डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे, डेटा में गया, ये ऑप्शन है मेरे पास डेटा टूल के अंदर डेटा वैलिडेशन का, मैंने इस पे क्लिक करा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लिस्ट का, ठीक है। मैं लिस्ट पे गया और यहाँ पे आ रहा है सोर्स रेंज, तो मैंने क्या करा, सोर्स रेंज पे इस पे क्लिक करके इस पूरे को पिक कर लिया, राइट। इसको पिक करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे गया और यहाँ पे ओके कर दिया। अब देखोगे यहाँ पे एक एरो टाइप का फिल्टर बना, सब बताऊंगा, वेट करो अभी, सब बताऊंगा। आपके नया तो कंफ्यूज हो रहे कोई नहीं, ठीक है। अब इससे होगा क्या, ये देखो, अब मैंने इसको कॉपी करके ना नीचे पेस्ट मार दिया यहाँ तक, जितने स्टेप मुझे चाहिए। अब ये होगा क्या, जब मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो ये सारा डेटा शो करेगा, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, जो आप टाइप करवा रहे थे ना, अब आप उससे क्लिक करवा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है मेरी स्पेलिंग मिस्टेक में, ठीक है। दूसरी बात, कोई यहाँ पे नंबर टाइप नहीं कर सकता, राइट। कोई अलग से यहाँ पे SSD टाइप नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो दिया है रेंज वो वही टाइप कर पाएगा, उसके अलावा कुछ टाइप नहीं करता। तो ये पहला वैलिडेशन है मेरा, ठीक है, जो मैंने लगाया है, ताकि मेरा डेटा जो कैप्चर हो ना, जो मैं कहता हूँ वही कैप्चर हो, कुछ अलग से कैप्चर ना हो, ठीक है। किस किस को ये समझ में नहीं आया बताओ, मैं दोबारा से बताता हूँ, एक बार और बता दूं, ठीक है। ये सर बता दो सर। अब मैं इसको रिमूव के लिए काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने लगाया था ना, रिमूव के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ डेटा वैलिडेशन में। इसमें एक नीचे ऑप्शन आता है क्लियर ऑल का, क्लियर ऑल कर दिया, ओके कर दिया, ये सारा हट गया, राइट। चलो अब मैंने किया क्या, देखो जहां पे मुझे वैलिडेशन चाहिए, मैं उस सेल पे कर्सर लेकर जाऊंगा, डेटा में जाऊंगा, डेटा में एक आता है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन, आप लोग चेक करो, आप जो भी ऑनलाइन है आपके लैपटॉप में नॉर्मली डेटा वैलिडेशन लिख कर आ रहा हो, मेरा लैपटॉप छोटा है उसमें नहीं हो रहा, स्पेस नहीं, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक करोगे डेटा वैलिडेशन, राइट। अब इस पे क्लिक करने के लिए
आपको ना यहाँ पे कैटेगरी दिखाई दे रही होगी, इसको मैं साइड में करता हूँ, एक सेकंड तक। मेरा लैपटॉप शायद थोड़ा वेट करो दोस्त, आएगा। यहाँ पे जो आ रहा है ना अलो क्रिटेरिया, ये एक तरह से यहाँ पे लिस्ट है, आपको कौन सा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट का ऑप्शन ले लिया, ठीक है। अब लिस्ट में मैंने क्या करा, यहाँ पे सोर्स मांग रहा है, तो मैंने इस पे क्लिक करके ये सबको सिलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो 2-4 कॉलम ऐड कर देना एक्स्ट्रा, ताकि यहाँ पे कुछ टाइप करो वो भी यहाँ पे आ जाए कल के लिए। और इसको हो सके तो एक अलग यहाँ पे शीट बना लो ड्रॉप डाउन, और वहां पे इसको ऐड कर दो, वो सबसे बेटर है, ठीक है। अब इस डाउन एरो पे क्लिक करो और सिर्फ यहाँ पे ओके करो, तो यहाँ पे ये एरो पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ के लिए आप इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट मारोगे यहाँ तक, तभी ये आपको यहाँ पे दिखेगा। हाँ बिल्कुल, मान लो मैंने एसएसडी टाइप करा, ठीक है, यहाँ पे गया, आगे एसएसडी नहीं होता है। वो शीट पे पहले से होगा ना, किसी ने लगा रखा होगा पहले से। जैसे आपने कहा ना कि ये जो डेटा हमने लिखा इसे किस शीट पे किस शीट पे रखना पड़ेगा। हाँ अरे दोस्त, ये तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मेरे मतलब ये है कि कभी भी आप कोई भी वैलिडेशन करते हो तो इसको यहाँ पे लिख के इसको हाइड कर दो दोस्त, जिससे काम दोबारा है उसको क्यों दिखा रहे हो यहाँ पे कि उसकी रेंज कहाँ पर है, ठीक है। हाँ थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा आपको। वहां पे ड्रॉप डाउन नहीं डालोगे, डेटा नहीं डालोगे कोई भी, हाँ अलग ही शीट बनाओ, बिल्कुल हाइड कर दो, तो वो तो वहां पे आके चेंज कर देगा, तो फिर फायदा क्या हुआ मेरी लिस्टिंग का। हाँ दिखेगा वही बेकार है, तो अलग शीट में बनाओ जी। ले रखी होगी तो उसके अंदर मैंने रेंज ज्यादा ली थी ना दोस्त, हाँ तभी, हाँ नहीं आएगा, उसके लिए फिर आपको दोबारा से रेंज बढ़ानी पड़ेगी। हाँ सोर्स में जाके रेंज बढ़ानी पड़ेगी। हाँ तभी मैं कह रहा हूँ कि आप एक अलग शीट बना दो, पूरा कॉलम की रेंज ले लो यार, या 1000 ले लो, 100 ले लो, 100 से ज्यादा होगा, 100 तक ले लो रेंज, कॉपी पेस्ट क्यों करना। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया आप लोगों को, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये थी करके वैलिडेशन। अब इसमें और वैलिडेशन क्या होती है वो समझ लेते हैं, ठीक है। मानो मेरे पास डेटा है यहाँ पे, आप में से कोई है जो ई कॉमर्स में हो, आप लोग जितने भी ऑनलाइन हो, आप में से कोई है ई कॉमर्स में। नहीं नो नो सर। अभी आपने कुछ खरीदा है तो जिसमें मेरा खुद डिस्काउंट का मिलता हो, ई-कॉमर्स का, मैं है सेलर ना, हूँ। तो वहां पे एक डिस्काउंट होती है, कुछ वैलिड होता है ना कि आपको इतना ही मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता। फूड मंगा रहे हो, कूपन आता है, लाइव होता है, ठीक है। अब देखो हम लोग ना यहाँ पे एक्सेल में भी वो चीज बना सकते हो। कल को आप किसी ऐसी कंपनी में जो सेल्स में आपको कोई डिस्काउंट सेट करना हो कि ये जो बंदा है ना, अगर ये कस्टमर को फोन कर रहा है तो ये इतना ही डिस्काउंट दे पाए, उससे ज्यादा ना दे पाए, तो उसके लिए आप कैसे करोगे। देखो मैं लिखा है पे डिस्काउंट, और मैंने ये रोज सिलेक्ट कर लिया यहाँ था, राइट। अब मैं क्या करूंगा, डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा यहाँ पर, और मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा मेरा होल नंबर, राइट। हाँ एक डेसिमल भी होता है, एक ये दोनों सेम ही होते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं करूंगा यहाँ पे जो है डेटा, यहाँ पे मेरी ये कैटेगरी है बहुत सारी, क्या कंडीशन अप्लाई करनी है। मैं भी ले रहा हूँ बिटवीन, और बिटवीन मैंने एक नंबर ले लिया। मान लो मैंने एक नंबर लिया कि जो मेरा ये डेटा है, ये पर्टिकुलर डेटा, मुझे इस डेटा पे जो डिस्काउंट दे रहा है, क्योंकि मेरे मान लो ब्रांड है या कुछ भी है, ये सेल नहीं हो रहे, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सेल्स पर्सन है वो इसको जो है 100 से लेकर 200 तक का डिस्काउंट दे पाए, ना कम ना ज्यादा। तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब वो जब यहाँ पे टाइप करेगा गाइस, तो वो यहाँ पे टाइप करेगा या तो 100 या तो 200, वो यहाँ पर
99 टाइप नहीं कर सकता, ना यहाँ पे वो 201 टाइप कर पाए। 100 से 200 के बीच में, क्या पता आपके दोस्त का नंबर आ जाए, आप उसको 300 का डिस्काउंट दे दो, कंपनी का दिवाला निकल जाएगा ना, इसलिए ये वैलिडेशन लगाई है। ठीक है, इसको लगाने के लिए मैंने क्या करा गाइस, इसको लगाने के लिए मैंने पहले डेटा को सिलेक्ट करा है, उसके बाद मैं डेटा में गया, यहाँ पे डेटा रिलेशन में गया, यहाँ पे मैं वो लिस्ट के अंदर ना होल नंबर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे बिटवीन वाली कैटेगरी लेकर इन दोनों को पिक कर लिया। शेष अमितेश बोलिए। सर क्या हम कॉलम को और नीचे ले जा सकते हैं क्या? लाइक बिल्कुल लेना, आपने जितना वैलिडेशन मर्जी। लगाया है। अरे दोस्तों, आप इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लो, ऐसे करके ऐप पे क्लिक कर दो, पूरे की पूरी 10 लाख रुपए लग गए। हाँ, ओके, अंडरस्टूड। गाइस एक सेकंड, आप लाइन पे रहेगा प्लीज, एक हेलो। एक्सक्यूज मी सर, वॉइस नहीं आ रही आपकी। गाइस 2 मिनट के लिए होल्ड करेंगे आप प्लीज, 2 मिनट होल्ड कर लो प्लीज। ठीक है, जी गाइस, गाइस प्लीज अभी शांत रहो प्लीज। ठीक है, तो आपको ये दोनों समझ में आ गया, यस सर। जो लाइन है, इन दोनों में कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछिए आप लोग। किसी का भी कोई डाउट है तो पूछो प्लीज। सर डिस्काउंट फिर से समझा दीजिएगा सर। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं पहले इस डिस्काउंट को यहाँ से हटा देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर जाके इसको डेटा में आके हम इसको कर देंगे यहाँ पे क्लियर। ओके, इसको डिलीट मार दो आप लोग। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे डेटा रिलेशन पे जाना है आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एनी वैल्यू पे होल नंबर पे जाना है, बिटवीन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे डालना है 100 से लेके यहाँ पे 200। ये होल नंबर, हाँ एक होता है हमारा डेसिमल का,
ठीक है गाइस। अगर आप डेसिमल डालोगे तो डेसिमल में जैसे कोई आपकी पॉइंट वाली वैल्यू है ना, तो वो भी डाल सकते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या कि आपको 1 2 3 4 5 डालना है, क्योंकि डिस्काउंट तो कभी परसेंटेज में तो होता नहीं है ना। नहीं ना, आप वो भी डाल सकते हो, 40% डाल दो ना। वो कहीं ना कहीं आपको लाना पड़ेगा ना कॉलम में जाके, वो आपको डेटा बनाना पड़ेगा दोस्त। ठीक है गाइस, अगर आप, अरे यार तुम ना बैकएंड में जा रहे हो, उसका मतलब ये है कि मान लो कि आपने वहां पे लिखा है दोस्त, तो जब मैंने 100 डाला तो मैं वहाँ पे 100 के साथ परसेंटेज का साइन डाल दूंगा ना, उसी में डालूंगा ना होल नंबर में। अरे यार तुम लोग ना कंफ्यूज बहुत हो। नहीं, कंफ्यूज हो तुम। अब आ गया यार, नंबर भी कहाँ आ रहा था बताओ, नंबर भी कहाँ आ रहा था दोस्त ये बताओ। गाइस एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज, प्लीज करिएगा। हाँ बताओ। मैं तो बताऊं जब से। ठीक है गाइस, तो ये वाला हो गया। इसके अलावा पूछ लो और कुछ, और कोई क्वेश्चन पूछो सर? और कोई डाउट? ओके, सबसे ज्यादा कंफ्यूज आप ही रहते हो। और फिर प्रैक्टिस करके आना नेक्स्ट टाइम। सर कोई शॉर्टकट कीज का सर? शॉर्टकट की, चलो मैं यस सर। पहले एक और आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि ना राइट। एक बड़ा पॉइंट इसमें रह गया है, मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको सारी शॉर्टकट की कहाँ से मिलेगी। ठीक है, जिसको शॉर्टकट की के बारे में नहीं पता ना, मैं, क्योंकि ये एक्सेल में एक नया फीचर आया, आई थिंक 2013 से आया, ये सब में नहीं है। राइट जी। अरे भाई, आपने रिडर्बिलिटी लगाया, कॉपी करा, सारे कॉलम में पेस्ट मार दो ना। जब आप एक कॉलम को कॉपी करके पेस्ट मारो ना, वो चाहे रो में करो या कॉलम में करो, ठीक है, वो ऑटोमेटिक चले जाता है उस पे। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती जी। डेटा वैलिडेशन में कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे सीपीयू सेलेक्ट करा, कैटेगरी कह रहे हो यार, वो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन होता है, वो आगे बात करना है अभी। अभी बेसिक तो समझो। वो आप ये कह रहे हो कि मान लो कि यहाँ पे मेरे पास स्टेट है और यहाँ पे मेरे पास सिटी है, तो आपको इसके बेस पे ये फिल्टर करना है, राइट? यही क्वेश्चन है आपका, हो जाता है कुछ। लेकिन अभी आप बेसिक सीखो, क्योंकि वो जो होगा ना, उस पे आपको एडवांस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
तो अभी हम फॉर्मूले पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शन सीख रहे हैं। ये भी फंक्शन ही है अभी, है ना। जब उस लेवल पर आएंगे तो वो भी हम कर लेंगे, है ना। अरे भाई नहीं होता दोस्त, एक बात बताओ, ये लो, चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास इस कॉलम में स्टेट बताओ, चलो मुंबई, ठीक है, कोई नहीं। सिटी कौन कौन सी है, मलाड, गोरेगांव ईस्ट, गोरेगांव वेस्ट, ठीक है, और बांद्रा। एक बार फिर से करवा दे। हेलो हेलो गाइस एक सेकंड हेलो प्लीज, आप एक सेकंड लाइन पर बता रहा हूँ, एक सेकंड। ठीक है गाइस, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे आकर स्टेट वाइज मैंने एक वैलिडेशन ले लिया, राइट। इसको मैंने कर दिया ओके। अब यहाँ पे ले ली मैंने सिटी। अब आप मुझे बताओ, मैंने जो यहाँ पे मुंबई सिलेक्ट करा, तो यहाँ पे तेलंगाना क्यों आ रहा है, कैसे करोगे बताओ। वो तो सारा दे देगा ना भाई, तुम दोनों ने बीच में उसमें कुछ कंडीशन नहीं डाली, इस बेस पे ले, वो कंडीशन कैसे लगेगी, फॉर्मूला क्या ऐड करोगे। if condition. अरे दोस्त उससे नहीं होगा, फॉर्मूला ही लगेगा, ठीक है। If condition. If condition. अभी हम फॉर्मूले मत जाओ अभी, ठीक है। अभी हम फंक्शन सीखते हैं बेसिक, यार डे 2 है हमारा आज का खाली, ठीक है। तो अभी ज्यादा कंफ्यूज मत हो, वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते गए, छोड़ो। मैं अब आपके क्वेश्चन नहीं, मेरा, मैं टीचर हूँ, मेरा जो है फर्ज है आप लोगों के डाउट क्लियर करना, ठीक है। तो ये मेरा हो गया डिस्काउंट में, ठीक है। तो अब हम आते हैं एक थर्ड ऑप्शन पे जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है, ठीक है। वो है मेरा, मान लो मोबाइल नंबर, मान लो, या हम एक नंबर ही मांग लेते हैं। अब नंबर में आपका आधार कार्ड भी आ सकता है, पिन कोड भी रहता है, मोबाइल नंबर भी। अब मान लो कि कोई आपसे बोलते हैं कि मोबाइल नंबर एंटर करो, ज्यादा लोग पता क्या करते थे, मोबाइल नंबर गलत टाइप करते थे। कैसे, कुछ लोग जो है करते थे यहाँ पे +91 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डेटा में ऐड करते थे। कुछ लोग ऐड क्या करते थे, कॉमा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ऐड करते थे। कुछ लोग 91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब मुझे वी लुकअप या कुछ लगाना पड़ता था यहाँ पे, जो भी काम करना पड़ता है डेटा पे, तो वो डेटा मेरा कैप्चर नहीं हो पाता था, क्योंकि मेरा जो यूनिक कॉलम था मोबाइल नंबर का वो गलत था, क्योंकि मैंने डेटा गलत कैप्चर करा स्टार्टिंग में। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते थे, ठीक है, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे कंडीशन लगाते थे। कैसी, देखो मैं अभी इतने को सेट कर रहा हूँ, आप सबको पता है मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है, 10। तो मैं गया टेक्स्ट लेंथ को, और मैंने अब बिटवीन नहीं लिया, यहाँ पे मैंने लिया इक्वल टू, और यहाँ पे ले लिया 10। तो इसका मतलब है कि वो 10 से ज्यादा नंबर टाइप कर ही नहीं सकता। मैंने टाइप करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अगर मैंने ये टाइप कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नो टाइप कर दूंगा तो भी नहीं लेगा। कुछ लोग 9 नंबर भी टाइप कर देते, कुछ लोग 11 नंबर टाइप करते थे। तो ये मोबाइल के लिए बहुत बढ़िया था। और सेम आप आ जाओ पिन कोड पे, पिन कोड कुछ लोग 5 डाल देते थे, कभी कोई 7 डाल देता था। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा डेटा खराब हो रहा है। आप लोगों को नहीं पता कि डेटा के क्या वैल्यू है। अगर आप किसी कंपनी में ना, कोई मान लो कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, डेटा ही है सब कुछ उसके लिए। मानिए उस भगवान है उसके लिए, मान के चलो डेटा। अगर डेटा नहीं होगा बिजनेस कैसे कर लेगा। मान लो मेरा एक स्टोर है, अगर मेरे पास डेटा नहीं है कि मुझे क्या खरीदना है, कब खरीदना है, तो मैं रिपोर्ट्स किस पे बनाऊंगा, कैलकुलेशन कैसे करूंगा कि अगले महीने मुझे कौन सा माल खरीदना है, कौन सा बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा है, मुझे कौन सा लेना चाहिए। जब यही डेटा ही नहीं होगा तो मैं कंपैरिजन कैसे कर पाऊंगा, रिपोर्ट्स कैसे बनाऊंगा। ठीक है, आप लोग गूगल से पढ़ के आते हो यहाँ मत बोला करो ये चीज, ठीक है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मत मत पढ़ो उसमें, ठीक है। जब फॉर्मूले दीजिएगा आप खुद ही कर लो। जब लॉजिक सीखोगे ना इफ कंडीशन के, तो आप खुद ही समझ जाओगे मुझे कैसे करना है। थोड़ा दिमाग लगाना हो जाएगा। पिन कोड में तो सेम ही है भाई, 6 डिजिट डाल दो, जहाँ पे 10 करा 6 कर दो। पर्टिकुलर नंबर नहीं दोस्त, मेरा कॉलम है पिन कोड का, मेरा कॉलम है मोबाइल नंबर का। पिन कोड 6 डिजिट का होता है, तो मैं 6 नंबर वहां पे करूंगा टेक्स्ट लाइन में। मोबाइल नंबर है तो मैं 10 टाइप करूंगा, तो वो 10 नंबर ही लेगा। ना नो ना कोई क्वेश्चन है किसी का, या कोई आपस में बातें कर रहे हैं। हेलो, एक बार रिपीट कर दो सर, रिपीट। यार आप दोनों ही बातें एक एक बोल रहे हो यार। मोहित आप बोल रहे हो कुछ। यस हाँ सर, रिपीट यस सर। करो। ठीक है ठीक है, देखो मैं नंबर पे गया, पहले पुराने वाले को डिलीट मार देता हूँ, यहाँ से क्लियर कर दो। ठीक है, डेटा एडिशन में गया हूँ, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया टेक्स्ट लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ पे बिटवीन में ले लिया मैंने इक्वल टू। अब आप यहाँ पे 6 टाइप कर दो तो 6 नंबर लेगा। टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट लेंथ का मतलब है एक तरह का लेंथ फंक्शन है, आगे भी सिखाऊंगा लेंथ क्या होता है। वो चेक करेगा कि मेरे एक जो है सेल में कितने करेक्टर है। यहाँ पे होल नंबर डेसिमल सेम ही था, ठीक है। एनी वैल्यू ये इसमें आ नहीं रहा, इसको छोड़ दो। लिस्ट हो गया हमारा, डेट है, ये चाहे तो आप डेट पे भी लगा सकते हो। तो ये डेट यहाँ पे टाइप करोगे ना, जैसे मान लो आपने डेट टाइप कर दी 31 अगस्त, तो डेटा जो है 31 अगस्त ही वहां पे टाइप करना है। वो डिपेंड करता है इस पे डेटा पे। अगर आपने यहाँ पे डाला बिटवीन, तो आप यहाँ पे डाल लो 1 अगस्त से 30 अगस्त, तो वही टाइप कर पाएगा डेट, कुछ और टाइप नहीं कर पाएगा। ये डेट है। सेम ऐसा आता है हमारा यहाँ पे टाइम। आप मान लो कि लॉगिन ऐप्स बनाना है किसी भी अटेंडेंस शीट, आप टाइम मेंशन कर दो सुबह 9:30 से 6, तो यहाँ पे वो उसके आगे 9:30 से 6 तक की टाइप करता है, कुछ और टाइप नहीं करता। टेक्स्ट लाइन बता दिया, कस्टम जो है वो फॉर्मूला बनाना है, कोई फॉर्मूला भी लगा सकता है। अभी हम फॉर्मूला नहीं कर रहे तो उसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज थी यहाँ पे, राइट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये सारा हो गया हमारा यहाँ तक। अब हम आते हैं टेक्स्ट टू कॉलम, राइट। तो टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है एक बार वो भी समझ लेते हैं। आप में से अगर किसी को नॉलेज है तो बता दो प्लीज, कोई भी टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में कोई जानता हो गाइस, आता है ऐसे कोई, सुना है कभी इससे पहले, नहीं सुना कभी? क्या नहीं, तो कोई वैलिडेशन गया तो ये नई चीज आई है टेक्स्ट टू कॉलम, अब हम उसकी बातें करेंगे, ठीक Sir, है। if we want to split the text into columns, मतलब जैसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, उन सबका सब अलग अलग कॉलम बनाना है, then we can use that. ओके, अच्छा राधिका तुम कहाँ से बात कर रहे हो। हेलो, तुम्हारा इंटरव्यू नहीं होता ना आज? Sorry, मतलब किस सिटी से बात कर रहे हो। दिल्ली, दिल्ली। दिल्ली से हो, और अभी आप कहाँ जॉब करते हो। गुड़गांव में, आई एम वर्किंग इन गुड़गांव किस कंपनी। इन अ बैंक, सर। बैंक। हाँ।
कि आप ज्यादा डेटा के बारे में जानते हो। हाँ, ठीक है क्या चलो। कह रहे हो? मैंने कहा तभी आपकी नॉलेज अच्छी है, क्योंकि आप ही बोल रहे हो, कोई और कुछ बता ही नहीं रहा मुझे। अमितेश, समीर, यस सर। आपको पता है टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में? नो आइडिया सर, सॉरी। चलो, देखो इसके ना बहुत सारे यूज है टेक्स्ट टू कॉलम के, देखा जाए तो। अभी मैं सिर्फ अभी का बता रहा हूँ, फॉर्मूले पे भी डिपेंड करता है, वो हम आगे आगे सीखेंगे। जब वीडियो को सीखेंगे ना, D7 D8 में, तब बात करेंगे। अभी का क्या है देखो, पहले क्या होता था गाइस कि एक्सेल की लिमिट थी 65,000, राइट? तो ज्यादा डेटा मेरे पास आता नहीं था, तो लोग ना MS एक्सेल यूज करते थे। और वहां पे लोग क्या करते थे, वहां पे जो डेटा होता था ना, उसको टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर देते थे। अब टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि वो साइज कम लेता है, एक्सेल की फाइलें बड़ा साइज होता था, बहुत हैवी साइज होता था। तो टेक्स्ट, ये मान के चलो कि अगर मेरी एक एक्सेल की फाइल का साइज है 20 MB, तो टेक्स्ट फाइल क्या कर देती थी, उसका साइज कर देती थी KB के अंदर, MB में भी नहीं, KB में कर, वो इतना लाइट है। तो लोग क्या करते थे, MS एक्सेल में ना डेटा को अपलोड मार के अपने पास रख लेते थे पेन ड्राइव में कहीं पे भी। उसके बाद जब वो एक्सेल में डेटा चाहिए होता था, तो लोग क्या करते थे, एक्सेल के अंदर उसको इम्पोर्ट करते, और जैसे ही वो इम्पोर्ट करते थे ना, वो डेटा होता था एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर डेटा आता था। जब वो इम्पोर्ट होकर एक्सेल में आता था, तो वो एक सेल में आता था। उसके बाद उस डेटा को वो लोग स्प्लिट करते थे, ऐसे काम करते थे टेक्स्ट टू कॉलम के लिए। आपके लिए बता दूं, आप लोग क्या करोगे कंपनी के अंदर, मान लो मेरे पास एक कॉलम में नेम लिखा होगा, नेम, कस्टमर नेम। अब वो कस्टमर नेम क्या हो सकता है, सचिन कुमार राजपूत, राहुल कुमार वर्मा। तो आपको फर्स्ट नेम अलग करना है, मिड नेम अलग करना है, लास्ट नेम अलग करना है। उसको कैसे करोगे, टेक्स्ट टू कॉलम, राइट? अब हो सकता है कि आपके पास कोई डेटा है 5 कॉलम का, उसको आपको स्प्लिट करना है कॉलम, तो वो भी कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे ना, मेरे पास देखो कितने कॉलम है यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे कॉलम आ रहे हैं इतने, 8 कॉलम आ रहे हैं यहाँ पे देखो, राइट? अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डेटा बना के ना, इसको मर्ज कर देता हूँ। फॉर्मूले कोई मत पूछना मुझसे प्लीज, क्योंकि ये मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ, राइट? तो अभी जल्दी जल्दी मैं इसको आपको दिखाता हूँ, डेटा देखो कैसे लिखेगा। ठीक है, हम लास्ट में आए थे यहाँ पे, ये देखो, ये जो मेरा डेटा है देखो गाइस, एक सेल के अंदर डेटा है, आप देख रहे हो? अब ये डेटा एक सेल के अंदर तो है, लेकिन जो डेटा है वो है तो 8 कॉलम का। कल को अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा आता है और आपको बोलते हैं इसको स्प्लिट करो, तो आप कैसे करोगे? या तो फॉर्मूला पता तो उससे कर सकते हो, लेकिन फंक्शन जो है बहुत इजी वे होता है आप लोगों के लिए। तो आप करोगे क्या, इस डेटा को सिलेक्ट कर लो, ठीक है? डेटा में जाओ, यहाँ पे ऑप्शन आता है टेक्स्ट टू कॉलम का, इसको सिलेक्ट करो। एक विंडो आएगी पॉपअप की, छोटी सी आपके लिए। क्या हो गया यार, नेट नहीं चल रहा क्या? होता है मेरा सारी करप्ट तो नहीं होगी शायद। अरे भाई, एक काम करता हूँ यार, मेरे ख्याल से ना इस फाइल में दिक्कत आ रही है थोड़ी, हम एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं, इसमें दिक्कत नहीं दिखा रही। ठीक है, हम यहाँ पर गए, डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम करा, यार नेट ही स्लो है यार इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक विंडो आ, एक है डिलिमिटेड वाला, एक है नीचे फिक्स वाला। पहले पे जाओगे, ये डेटा, ये आपका प्रीव्यू का डेटा था, ये दिखा रहा डेटा कैसे है आपका। आप नेक्स्ट करोगे, अब यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन है, अगर इसके अंदर कोई सेमीकोलन होता तो दिख जाता, कर देता, कॉमा होता तो दिख जाता, स्पेस है तो देखो इसने स्प्लिट कर दिया। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे जो यूनिक है ना, वो आपका स्पेस है, और मैं इतने कॉलम में इसको डिवाइड कर दूँ, यानी कि इसको स्प्लिट कर दूँ। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो अब अदर में आ जाओ। मान लो इसमें बीच में कोई हाइफन या डॉलर है, तो अब यहाँ पे उसको टाइप कर दो। अगर आप नॉर्मल स्पेस भी टाइप करोगे तो स्पेस भी ले लोगे। अब जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करूंगा गाइस, अब ये कह रहे डेस्टिनेशन, आप इसको जहाँ पे चाहो ला सकते हो। मान लो मैंने इस डेस्टिनेशन जो मेरा ऑप्शन है, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया डी कॉलम, रेफरेंस देकर फिनिश कर दिया। अब देखो यही डेटा कितने कॉलम में आता है, तो इसका ये काम। ठीक है भाई,
किसी का कोई डाउट इसको लेके, जितने भी ऑनलाइन हो आप लोग? नो सर। जल्दी भूल जाते हो। सर रिपीट कर दो क्योंकि नेटवर्क के काम नेटवर्क की वजह से अभी तो आपकी आवाज सामने आ गया, आप हैंड फ्री हटा दो प्लीज, जो भी लगा रखा है प्लीज। अगर लैपटॉप है तो नॉर्मल बात करो यार, मुझे आवाज आएगी आपकी, कोई बात नहीं है। हेलो मम्मी। नेटवर्क की वजह से स्लो हो गया था, एक बार फिर से करवा दो ये सर। ठीक है चलो, हम इसको दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बताया था कि डेटा में जाओ, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, शॉर्ट की चाहिए तो इसको सिलेक्ट कर लो, और ऑल्ट डी ई, इस विंडो की शॉर्ट, ऑल्ट डी और ई, डी फॉर दिल्ली, डी, डी फॉर दिल्ली, ई फॉर इलेक्शन। एक एक करके दोस्त, जब भी आप ओल्ड प्रेस करते हो ना तो ओल्ड कभी होल्ड नहीं रहेगा, याद रखना, सिंगल की है वो, याद रखना। हाँ नहीं, शिफ्ट लगा दो, वो भी सिंगल की का होगी। अब इसमें फिर क्या करना है हमें, नेक्स्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर स्पेस है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो अदर में आके यहाँ पे स्पेस डाल देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे अगर आप डेस्टिनेशन नहीं दोगे ना तो ये इसको रिमूव करके यहीं पे डेटा आ जाएगा। मैंने तभी यहाँ पर क्या किया था, सॉरी, यहाँ पे इसको डेस्टिनेशन दे दिया ताकि ये डेटा रिमूव ना हो जाए। हम फिनिश करते हैं, फिर डेटा, हाँ यूनिक होना चाहिए। अब एक चीज और गाइस, थोड़ा इसको आगे लेके जाता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि मान लो इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं यूनिक, मैं इसको अलग कर सकता हूँ, तो कैसे अलग करोगे? एक स्पेस कहीं पर आ रहा है, एक स्पेस कहीं पर आ रहा है, बीच में कहीं पर डॉलर साइन आ गया, अब अलग कैसे करोगे? तो देखो, उस समय आप क्या करोगे, आपको अपने अकॉर्डिंग डेटा को स्प्लिट करना है, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से करूँ। तो आप क्या करोगे यार, इतना ये बहुत परेशान कर रहा है मेरा एक्सेल, परचेज किया तो था उसको। अब आप करोगे फिक्स विड्थ से click, और यहाँ पे नेक्स्ट कर दोगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आप जहाँ पे भी क्लिक करोगे ना, जहाँ से इसको आपको मानो को स्प्लिट करना है, इसको काटना है, आप सीधा उस नंबर पे क्लिक कर दो। मान लो मुझे इसको यहाँ से काटना है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ये देखो कट गया, एक कॉलम बन गया। दूसरा मुझे यहाँ से काटना है, ये दो हो गया और ये तीन हो, तो अभी डेटा तीन कॉलम। तो आप ये भी कर सकते हो, इसको मैं सेम पे दे देता हूँ मेन पे, ये देखो एक दो, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। बिल्कुल, वो देखना पड़ेगा ना, बस डेटा समझना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसी गलती हो रही है कि एक दो टैक्स आ रहे हैं, वो फिर आगे फॉर्मूले तक नहीं कर देंगे, इसलिए फॉर्मूला आना चाहिए, आप उसको रिमूव कर सकते हो, लेकिन डेटा सही हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में ये करना पड़ेगा, वो बाकी स्टेप है कि फॉर्मूले सही कैसे करो, ठीक है गाइस। तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट टू कॉलम। अब हम आते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फाइंड रिप्लेस का मतलब होता है गाइस कि मैंने कंट्रोल एफ करा, मुझे कुछ ढूंढना है, सर्च करना है, तो शॉर्ट की है कंट्रोल एफ। मान लो मुझे चेक करना है सीपीयू कहाँ पर है, तो मैंने फाइंड करा टेक्स्ट, अगर नेक्स्ट पे गया तो यहाँ पर आ रहा है, फिर नेक्स्ट पे गया यहाँ पर आ गया। अगर मैंने फाइंड ऑल कर दिया तो सबका रेफरेंस मुझे यहाँ पे दे देते, कहाँ कहाँ पर है ये, ठीक है। तो ये मेरा होता है फाइंड। अगर मुझे रिप्लेस करना है, मान लो मेरे पास सीपीयू है वाला, मुझे इसको रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे एक साइड में ऑप्शन है रिप्लेस का, इस पे क्लिक करूंगा। मुझे अगर इसको एसएसडी से रिप्लेस करना है, वही चीज है दोस्त। अगर मैंने रिप्लेस वन पे क्लिक करा तो ये एक को कर देगा, रिप्लेस ऑल पे करा तो पूरी स्पीड में सबको कर देगा, बिल्कुल पूरी स्पीड को कर देगा। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है गाइस, मेरे पास यहाँ पे 5 सीट है, मुझे सब में करना हो तो है? नहीं होगा, सिलेक्ट नहीं कर सकते तो वो जो सिलेक्ट है वो सिर्फ डिलीट करने के लिए है, वो इसके लिए नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कर रहा है ऑप्शन, इस पे क्लिक करो,
यहाँ पे आ रहा है विद इन शीट, इसको कर दो वर्कबुक। वर्कबुक क्या होता है? पूरी वर्कबुक, स्प्रेडशीट। तो ये सब में कर दो, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत काम किया है, ठीक है। आई थिंक 200% के आसपास तो होगी, ठीक है। मैंने कभी काउंट नहीं करी, लेकिन इतनी तो होगी, तुम कर सकते हो, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंपनी में ना 100 से ऊपर शीट किसने बनाई होगी आज तक, तो भी नहीं, 10 20 30, कोई करता है इतनी शीटें यूज? यार तुम हैंग कर दोगे, पता है उसको। ज्यादा से ज्यादा बंदा कितनी शीट बना लेगा यार? 5 6 10, उससे तो नहीं बना पाएगा, ठीक है। चलो, अभी सारा होने के बाद अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, जो था मेरा पहला रेंज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। अब हम इस पे आते हैं। इसके बारे में किसी को कोई नॉलेज है तो बता दो प्लीज। कोई है आप में से, कोई यूज करता हो कभी, पता हो किसी को? क्या यूज करा? हराने के लिए, चेंज के लिए नहीं, हराने के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम आते हैं इस पे, ठीक है। अभी आप मुझे ये बताओ, मुझे इस डेटा को दूसरी जगह पेस्ट मारना, तो आप क्या करते हो? कैसे करते हैं? कंट्रोल A सेलेक्ट नहीं करोगे क्या? कंट्रोल C, फिर कंट्रोल V। बहुत अच्छे, ऐसे करते हो। आज के बाद मत करना, ठीक है। आज के बाद मत करना, क्योंकि जब आप इसको पेस्ट कर रहे हो, देखो सब कुछ सेम का सेम आ रहा है, क्लोन बनकर आ रहा है इसका, ठीक है। मान लो कि आपको मालूम है ये जो कलर आते हैं, इससे आपका स्पेस बढ़ता है डेटा का। अब इसमें जो फॉर्मूले लगे होंगे वो भी उठकर आ रहे हैं दोस्त। तो कल को अगर ये डेटा डिलीट मार दो, तो वहां पे तो डेटा ही नहीं आएगा फिर। मान लो अगर वो किसी और से शीट से है, वो डेटा ही नहीं आएगा मेरे पास, ठीक है। ऊपर से मुझे फॉर्मूले चाहिए नहीं, क्योंकि मेरा स्पेस ले रहा है वो बहुत ज्यादा। अभी तो छोटा डेटा है, कल को अपने एक लाख को कॉपी करके पेस्ट मार देना, पूरी शीट को हैंग कर दोगे, फिर 3 घंटे बैठ जाना आराम से। कब ठीक होगी? तभी काम करूंगा, तो आपके 3 घंटे खराब हो गए, ठीक है। तो आज के बाद आप क्या करोगे? जब भी इस डेटा को कॉपी करोगे ना, और दूसरी जगह लेके जाना है, तो आप करोगे यहाँ पे OLTS, जो है शॉर्ट की पेस्ट स्पेशल की। मेरे पास 2 की है, OLTS और एक कंट्रोल-Alt-V। आप कोई भी यूज कर लो, मोस्टली यूज OLTS ही करते हैं इस विंडो को ओपन करने के लिए, ठीक है। अब देखो, जब मैंने डेटा को कॉपी करा ना, जब मैंने डेटा को कॉपी करा, तो यहाँ पे करा वैल्यू का ऑप्शन। अगर मैंने इस वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर दिया ना, तो देखो ये डेटा आ रहा है मेरा, यानी ये मेरा एकदम रो डेटा आ रहा है, परफेक्ट। इसमें कोई कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं है, कोई डेटा फॉर्मेटिंग नहीं है, ठीक है। और ना ही इसके अंदर कोई फॉर्मूला लगा हुआ है, सही, राइट। अगर मैं इस डेटा को मान लो दोबारा से कॉपी करता हूँ और आगे पेस्ट मारता हूँ, OLTS करके, सॉरी, OLTS कर, कॉपी हट गया उसका, मैंने OLTS करा। अगर मैं इस फॉर्मूला पे आता हूँ ना और ओके करता हूँ यहाँ पे आके, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा तो बिल्कुल तरीके से दिख रहा है, और इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं है ना, कोई बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन आप नोट करो, यहाँ पे आके डबल क्लिक करके फॉर्मूला तो आया ना, तो ये भी मेरे लिए बेकार है। तो मुझे हमेशा कभी भी डेटा पेस्ट करना होगा तो ये की यूज करनी पड़ेगी, पेस्ट स्पेशल। सेम, अगर आपको कोई फॉर्मूला लगाना है, चाहे कोई डेटा निकाल रहे हो VLOOKUP से, इंडेक्स मैच से, फॉर्मूला लगा के, तो फॉर्मूला लगाने के बाद जब डेटा निकल कर आएगा, उसके बाद भी आपको पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपका पुराना डेटा आपने डिलीट मार दिया, तो वहां से डेटा हट जाएगा, याद है। तो कभी भी फॉर्मूले से कोई डेटा लेकर आ रहे हो, तो डेटा लाने के बाद एक शीट से दूसरी शीट पर पेस्ट स्पेशल करना मत भूलो, याद रखो, नहीं तो डेटा गड़बड़ हो जाएगा आपका, याद रखो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी करा मैंने, आगे बढ़ा, OLTS करा। अब आता है यहाँ पे फॉर्मेट। जब मैंने इस पे क्लिक करा और ओके कर दिया, तो देखो इसने क्या दिया, सिर्फ फॉर्मेट दिया, डेटा नहीं दिया। अब आप बताओ इसका कहाँ पे यूज करोगे? नहीं, आप लोग बताओ यार, आप लोग भी पार्टिसिपेट करो ना, जितने भी ऑनलाइन हो, राधिका, पवन, समीर,
Sir, अगर if we want to make lot of data ना of the same format, वाह, तो तब फिर यूज होता है ये। मतलब जैसे अगर मेरे को if I want to make 10 tables of the same format, मतलब same styling, तो मैं ये ऑप्शन यूज कर सकती हूँ फॉर्मेट का। ठीक है। और कोई अभी कोई? I can then start putting different numbers. ठीक है, कोई और कुछ बताना चाहे इसके बारे में? क्योंकि यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा ना गाइस, तो ये मेरे किस काम का, मैं बस वो पूछ रहा हूँ। मेरे पास डेटा नहीं आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ फॉर्मेट आ रहा है खाली, तो मेरे किस काम का? ठीक है, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, तो देखो ये मेरे किस काम का है। देखो, मान लो मेरे को एक डेली रिपोर्ट भेजनी है, जो मैं डेली एक प्राइवेट खींचता हूँ, उसमें बहुत सारी करेक्शन करता हूँ और एक रिपोर्ट भेजता हूँ डेली बेस। अब मुझे अगले दिन दोबारा भेजनी है, तो मैं दोबारा डेटा पे प्राइवेट खींचूंगा, डेटा बनाऊंगा, उसको रिपोर्ट भेजूंगा। ठीक है, लेकिन अब रिपोर्ट भेजने में मेरे साथ दिक्कत क्या होती है? देखो, मान लो मेरे पास एक डेटा है इस तरह का, ये मेरा रो डेटा है। अब मुझे करना क्या पड़ता है? देखो, जैसे डेटा है, पहले बात तो परसेंटेज में नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, होम पे जाता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेटिंग में आके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ। उसके बाद इसको एक बॉर्डर देता हूँ मैं यहाँ पे आके, ऑल बॉर्डर पे जाके, फिर मैं इसको बोल्ड करता हूँ। 3 स्टेप हो गए। चौथा, मैं इसकी अलाइनमेंट करता हूँ, राइट। 4 हो गए। 5वां, मुझे इसका साइज बढ़ाना होता है। ठीक है। 6ठा, मुझे इसके हेडर को बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता है इस तरह से। फिर मुझे फॉन्ट भी करना है, मान लो इस तरह से। ठीक है, यानी मेरे 7 स्टेप हो गए। अब मान लो मुझे कुछ कॉलम को हाईलाइट करवाना है, ऐसे बैकग्राउंड कलर देखते इस तरह से। 8 स्टेप हो गए। ठीक है, ये तो छोटा डेटा है, मान लो थोड़ा बड़ा डेटा। तो अभी क्या हो रहा है कि मुझे बार बार ना वहां पे मेहनत करनी पड़ रही है बहुत सारा, जो कि मेरा रिपीटेड काम है डेली का। तो डेली पे मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे फॉर्मेटिंग आती है, मुझे ये पेज स्पेसिफिक का ऑप्शन पता है, तो ये सारी झंझट मुझे नहीं करनी। अगर मेरे पास एक रो डेटा है, ऐसा जो डेटा आ रहा है मेरे पास इस तरह का, अगर मुझे ये वाला फॉर्मेट देना है उसको, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे फॉर्मेट को कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे ले आकर इस डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा और ऑल्ट करके फॉर्मेट पे क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिक इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये काम आता है रिपोर्ट्स भेजने में। फॉर्मेट आएगा, डेटा नहीं आएगा, तो कुछ मत हो, सिर्फ फॉर्मेट आएगा, डेटा नहीं आएगा। ठीक है सर इसको रिपीट कर दीजिएगा एक बार, फिर से नहीं समझ में आया ये। दोस्त, मेरे कहने का मतलब था कि मेरे पास इस तरह का डेटा है, मैं डेली रिपोर्ट बना रहा हूँ, कहीं से फॉर्मूले से या प्राइवेट से डेटा लेकर आ रहा हूँ। तो जब आप प्राइवेट से डेटा लेकर आते हो, तो वो एक वेल फॉर्मेट में नहीं होता डेटा आपका। मानो मेरे पास कल की रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट थी जो मेरी कल की रिपोर्ट है, और ये आज की रिपोर्ट है, मैंने प्राइवेट से निकाली, इसके नंबर अलग है, इसके नंबर अलग है। ठीक है, अब मुझे इसको फॉर्मेट करके मेल भेजना है, तो मुझे फिर क्या करना होगा, या तो मैं अभी मैंने जो ये करा 8 स्टेप फॉलो करूं, ठीक है, या फिर मैं पुरानी वाली रिपोर्ट का एक फॉर्मेट पिक कर लूं। चलो मैं काम करता हूँ, इसी का फॉर्मेट लेता हूँ, एक कॉलम का। मैं एक कॉलम का फॉर्मेट ले लिया, यहाँ पे जाके मैंने सब में पेस्ट मार दिया, ऑल टीएस करके फॉर्मेट को सेलेक्ट करा, तो देखो ये डेटा फॉर्मेट में आ गया, बोल्ड में भी आ गया, परसेंटेज में भी आ गया। तो कभी भी आपको अगर कोई रिपोर्ट भेजनी होती है, आपके पास एक पुरानी रिपोर्ट का फॉर्मेट पड़ा हुआ है, तो आपका स्मार्ट वर्क, आपकी जो सेंस है, वो ये कहती है कि मैं सिर्फ उसका फॉर्मेट चुरा लूं, वहां से कॉपी कर लूं। ठीक है, मैं यहाँ पे जो 8 स्टेप है ना, मैं उसको ना यूज करूँ, रिपीट टास्क क्यों करूँ मैं बार बार, जब मेरे पास ऑप्शन है तो उसका ये ऑप्शन है, राइट। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। विंडो होती है, पॉपअप वाली विंडो ओपन आती है, उसमें फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, फॉर्मेट का। ठीक है, तो अब इसको पढ़ो एक बार ध्यान से, वहाँ पे क्या फॉर्मेट है। ठीक है, अब देखो मैं डेटा को दोबारा से पिक कर लेता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और ओल्ट ईएक्स करता हूँ, और यहाँ पे आके बारा है कमांड एंड नोट्स का, इस पे लेकर क्या करूंगा, तो देखो ये क्या देगा, सिर्फ कमेंट करो। इसका काफी यूज करोगे, देखो मान लो मेरे पास यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है, ये वाला एक्सेल अकेडमी, मैंने इसको सिंगल कॉपी करा। अब मुझे यहाँ पे सब में चाहिए, तो मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया, ऑल टीएस करा, यहाँ पे कमेंट नोट्स पे करा, ओके कर दिया, तो देखो यहाँ पे सब में कमेंट ऐड हो गया। तो अब एक पर्टिकुलर कमेंट दो जगह ऐड कर सकते, राइट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें, चलो।
इसको कॉपी करा, चलो यहाँ पर आया था नीचे, ऑल्ट एस करा, वैलिडेशन। आप चाहो तो कैसे जैसे कमेंट पिक करा और वैलिडेशन पिक कर सकते हो, जब हमने सीखा था डेटा वैलिडेशन। लेकिन इसको यूज मत करना, क्योंकि हम अगर नॉर्मल कॉपी पेस्ट भी करते हैं ना, तो वो नेक्स्ट वाली सेल में ऑटोमेटिक आ जाता है। आ जाता नहीं आ जाता, कॉपी पेस्ट मारोगे तो आ जाएगा ना, तो क्यों इतना अंदर जाना उसको। लेकिन ऑप्शन है, कर सकते हो, तो ये कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, याद रखो। ठीक है, अब ये है ऑल यूजिंग सोर्स स्ट्रीम, इसका मतलब वही है कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यानी जैसा था वैसा यहाँ पे आके ये शो करेगा, यानी कि फॉर्मूला भी होगा, बैकग्राउंड सब कुछ होगा, राइट। उसका दोबारा कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पर आते हैं, ऑल्ट एस, अब यहाँ पे आ रहा है ओल्ड एक्सेप्ट बॉर्डर, तो जब मैं इसको क्लिक करके ओके करूंगा तो ये क्या करेगा, पूरा डेटा देगा लेकिन इसका बॉर्डर नहीं देगा, राइट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ऑल्ट एस, ये कह रहा है, इसको भी छोड़ देते हैं, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, इसको ओके करने पे ओके। तो देखो गाइस, इसमें क्या हो रहा है और इसमें फर्क क्या है, देखो ये दोनों सेम ही है, जो ये वाला था वैल्यू वाला, लेकिन वैल्यू में क्या था कि इसने फॉर्मेट चेंज नहीं करता, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट उसको ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। तो अब इसकी जगह इसको यूज कर लो, ये बेस्ट है। शॉर्टकट ये तो ये रहा ना भाई, होम पे ये रहा, पेज में जाओ, ये रहा पेज स्पेशल, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें, ऑल्ट एस, अब ये कह रहा है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, इसमें कहता फॉर्मूला दिख रहा था, इसमें जो है फॉर्मूला भी नहीं दिखेगा, जो यहाँ पे हमने ये दो यूज करे थे ना, यही है, बस इसका जो फॉर्मेट है ना उसके साथ है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, राइट। फिर कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ऑल्ट एस, चलो ये वाला हो गया। ठीक है, अब मान लो जैसे कि इसकी विड्थ बहुत बड़ी है, इसकी कम है, अगर आप चाहते हो इसकी विड्थ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो बिना इसको ऐसे बढ़ाए। वो कैसे करोगे, इसको कॉपी करा, यहाँ पे आके ऑल्ट एस कर दो और कॉलम विड्थ पे क्लिक करके ओके कर दो, ये सबकी ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन है हमारे पास। चलो गाइस, अब एक छोटी सी चीज आपसे पूछता हूँ, मान लो मेरे पास पे नंबर है 10 से लेके 100 तक, मेरे पास इतने सारे नंबर है, ठीक है, मुझे इन नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे करोगे बताओ, मैं तो किसी को आप इतने ऑनलाइन है, आप भी बता सकते हो मुझे। we will select the entire data, ठीक है, फिर alt es, फिर multiply का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, भूल जाओ पेज स्पेशल को, अब बताओ कैसे करो, बताओ। चलो अभी ये बता दो मुझे, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करो बताओ। ठीक है, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस, है ना, वो तो सब कर दोगे, लेकिन अब रिक्वायरमेंट ये है कि ये सारे कॉलम जो है प्रोडक्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते, इसी पे करना है, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 48, अब कैसे करोगे, हाँ इसके अंदर ही करना, बताओ कैसे करोगे, मुझे सेल के अंदर करना है, इसी सेल में मुझे करना है। मैंने कैसे बताओ ना, कैसे करो, अच्छा दिस, ये ऐसे, ठीक है, आ जाएगा, अगर मैंने कॉपी पेस्ट मारा तो कहाँ है, चलो ठीक है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज अच्छी है इसकी, ठीक है, मैंने फेस कर दिया, तो ये सारा हो गया, क्या हुआ बताओ, आओ। ठीक है, और कोई बताओ, E34 into E32. क्या Sir, E34 into E32.
32 की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मुझे इसको इससे करना है, तो इक्वल टू 48 आएगा ना, यही होगा ना, इक्वल टू 48 इंटू 15, ऐसे ही करोगे ना। लेकिन यहाँ पे कैसे करोगे, दोबारा से करोगे, इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 15, ये कॉलम का एक्सेस नहीं है भाई तुम्हारे पास, तुम उस टाइप ही नहीं कर सकते। अब बता वो एक ऑप्शन पे वैसे होता है कि हम उसको हम नीचे भी लेके जाते हैं। दोस्त तुमने जब इक्वल टू 48 टाइप करा ना, तो हर जगह 48 ही आएगा, वो नीचे वाले पे कैसे ले जाएगा, तो भी अरे जब मेरी एक सेल में 48 जब तुम उसको कॉपी पेस्ट मार रहे हो नीचे, तो 48 तो आएगा, नीचे वाली वैल्यू पे कैसे आ जाएगा बोर्ड पर, तुम क्या कर रहे हो, ऊपर वाली इस कॉलम को पेस्ट मार रहे हो यहाँ पे नीचे, तो यही वैल्यू तो आएगी खाली, क्योंकि तुमने इक्वल टू 48 टाइप करा है एक जगह, तो 48 हर जगह आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखो बहुत सिंपल है, करना क्या है देखो, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद OLTX पे जाओ, पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद उससे पहले काम करना पड़ेगा छोटा सा, इस फुटप्रिंट को कॉपी कर लो, ओके, पेस्ट स्पेशल क्या है, कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन है ना, इसको कॉपी कर लो, इन पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लो, OLTX पे जाओ, यहाँ पे है ऑपरेशन, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई पे क्लिक करा, ओके कर दिया, ठीक है, सर एक बार फिर से बताइएगा सर ये इसको। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बता रहा, ठीक है। मैंने किया क्या है देखो गाइस, मैंने 15 को कॉपी करा, क्योंकि मेरा पेज स्पेशल का ऑप्शन है, तो पेज स्पेशल में तो कॉपी पेस्ट ही होता है ना, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, क्योंकि ना बिना कॉपी करे ये ऑप्शन खुलेगा ही नहीं, पेज स्पेशल वाला, OLTS वाला, याद रखना। तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और OLTS करता हूँ, उसके बाद ऑपरेशन में पूछ रहा है क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, मैंने कहा मल्टीप्लाई करना है, आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, तो मैंने अभी मल्टीप्लाई पे क्लिक करा और ओके कर दिया, तो इसने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये एक फंक्शन है, ठीक है, जो फॉर्मूले से एडवांस है, तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, ये समझ में आ गया, कर लोगे, चलो। अब मान लो मेरे पास एक डेटा है यहाँ पे, ठीक है, नेम, मैं काम करता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप, मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है जो है इस तरह से, नेम और क्वांटिटी, नेम डाल दिया मैंने यहाँ पे सचिन शिव, ठीक है, आशीष, राधिका, ठीक है, और समीर, सौरभ, ठीक है। अच्छा, आप में से पाइवट कितने को आता है बताओ, है कोई जिसको पाइवट आता है, आता है, थोड़ा बहुत सर यूज किया हुआ है। ठीक है। अब मुझे एक बात आओ, आप लोग क्या इस पे पाइवट बना सकते हो, इस तरह के डेटा पाइवट बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैं 4 कॉलम में बना दूंगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ क्या ये पाइवट में बना सकते हो, इसको पाइवट में बना सकते हो, आ जाएगा, किस जगह पाइवट, मुझे एक रिपोर्ट, दोस्तों एक चीज याद रखना आप लोग, नहीं सर, दो डेटा एक सिंगल डेटा पे कहाँ पाइवट आएगा, उसके लिए डबल डेटा या मल्टीपल चाहिए। क्या डेटा कम पड़ेगा भाई, मेरे पास नाम कितने आ रहे हैं, 7 और नाम है, तो डेटा कम कैसे हो गया, सारे नाम ही तो है, बन सर इसको जाएगा, वर्टिकल करना पड़ेगा डेटा को। जो बोल रहा है बन जाएगा ना वो गलत है, आपको फिर डेटा की नॉलेज, ठीक है। मुझे एक कॉलम में सारे नेम चाहिए, एक कॉलम में क्वांटिटी चाहिए, कैसे पाइवट लगाओगे बताओ, बताओ, आप डेटा को समझो ना, मैंने अगर नेम पे क्लिक करा तो नेम पे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ क्वांटिटी का कॉलम आ जाएगा उससे, सर इसको क्योंकि नेम पे क्या है, सर डेटा को कॉपी करके ट्रांसपोज करके फिर इसको पाइवट करना पड़ेगा। उसी पे मैं ठीक है। तो कभी भी ना इस तरह के डेटा पे आप रिपोर्ट्स नहीं भेज सकते, याद रखना। तो आप लोग क्या करोगे कि डेटा पे, जब आप इस तरह की डेटा पे कोई रिपोर्ट नहीं बना पाओगे, तो इस डेटा को आप चेंज करोगे,
ठीक है, चेंज कैसे करोगे? देखो अभी अगर मैं इस पे देखो आपको वैसे दिखाता हूँ, पाइवट में आगे आगे सिखाऊंगा वैसे। ये देखो ये भाई साहब कह रहे हैं कि पाइवट बन जाएगा। मुझे नेम चाहिए, मैंने नेम पे क्लिक करा तो यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो बना ही नहीं सकते आप लोग पाइवट। ठीक है, मैं क्या कर लूंगा, मैं इस पूरे डेटा को कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे लेकर आता हूँ। मैंने करा OLTS, यहाँ पे मेरे ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट को, मैंने ओके कर दिया। तो देखो अब ये है डेटा, अब यहाँ पे नेम आ रहे हैं और क्वांटिटी पे क्वांटिटी, इसके बेस पे आप रिपोर्ट भेज सकते हो, इस पे पाइवट लगा सकते हो। ठीक है, तो डेटा को समझना चालू करो दोस्तों। जब तक डेटा को नहीं समझोगे रिपोर्ट्स बनाना नहीं सीख पाओगे। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ, चलो अभी के लिए। अब एक चीज और होती है दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ, क्या होती है देखो, कभी कभी क्या होता है आप लोगों के साथ कि कुछ नेम होते हो और आपको ना कुछ नेम में चेंजेस करने होते हैं, तो आप लोग कैसे करते हो? जैसे सचिन है, मान लो मुझे सचिन कुमार चाहिए था, ठीक है, कशिश है, मैंने कशिश अग्रवाल कर दिया। ठीक है, समीर है, मैंने समीर मल्होत्रा कर दिया। इस तरह से मैंने एक डेटा बनाया पहले। ठीक है, अमितेश को मैंने राजपूत कर दिया। ठीक है, अब फिर क्या होता है, मान लो डेटा मेरा कम से कम 1 लाख का डेटा है, 50,000 का। लोग क्या करते हैं, ऐसे डेटा करते हैं। ठीक है, अब वो फिर एक एक करके आगे कॉपी पेस्ट ही मारते हैं, तो अगर वो कॉलम डिलीट मारेगा ना तो फिर हैंग हो जाती है। और अगर मैंने इन सबको कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, तो जहाँ पे पुराना डेटा था वो तो डिलीट हो गया। ये दिक्कत आती है यार। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे बताओ? पहले टाइप करोगे, फिर उसको बाद लेफ्ट में लेकर जाओ, है ना टास्क, बहुत बड़ा टास्क है। तो इसलिए हम क्या करेंगे देखो, मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा और कॉपी कर लूंगा। ठीक है, सिलेक्ट किया, कॉपी करा और यहाँ पर आके इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर दिया। अब मैं OLTS पे गया, यहाँ पे ऑप्शन था इसकी ब्लैंक, तो यानी जो ब्लैंक है ना, इसको सेव कर दो, चेंजेस मत करो। जैसे ओके करूंगा तो देखो, यार एक मिनट, इसमें गलत लगे यार, है क्या नहीं करा, स्किप नहीं कर रहा हूँ, तो ये आए कैसे? इसको कॉपी करा मैंने, यहाँ पे गया OLTS करा, इसकी ब्लैंक पे क्लिक करा और ओके कर दिया। तो अब क्या हो रहा है देखो, जो ये नेम यहाँ पे थे कॉलम में वो तो सारे आ गए, लेकिन पुराने डेटा से छेड़ा भी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज आदत है। जैसे GoTo था ना हमारा, उसमें वो डेटा निकालना, नाम अलग करना, नंबर अलग करना। ठीक है, उसी तरह से ये जो ऑप्शन है ये भी बहुत पावरफुल है। लोग के पास ऐसा डेटा आता है, ठीक है, OLTS नहीं, लोग तुम कहाँ जा रहे हो, तुम अलग जगह जा रहे हो, मैं कुछ और सिखा रहा हूँ, तुम कहीं और जा रहे हो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि GoTo फंक्शन के अंदर जो हम कर रहे थे ना वहाँ पे, जो हमारा ब्लैंक का ऑप्शन था, कॉन्स्टेंट वाला ऑप्शन था, एक वो पावरफुल फंक्शन है और इसमें ये पावरफुल फंक्शन, क्योंकि ये बहुत टाइम बचाता है आप लोगों को काम करने के लिए। ठीक है गाइस, तो आज का हमारा इतना ही था। ठीक है, किसी को कोई डाउट पूछो, कोई डाउट होगा तो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन था जो आपने डेटा कॉपी किया है, एक बार आप शीट ऊपर मेरे मिल सकता है जी। पूरी सोच पर इसके देना, अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो आप नेट के हिसाब कैसे करेंगे? पेस्ट वैल्यू कर, पेस्ट वैल्यू, जब आप इसको कॉपी करोगे यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पे OLTS करने पे इसको वैल्यू करोगे। हाँ, ये क्या करता है, ये करता है कि फॉर्मूला भी हटा देगा, सबको डिलीट कर देगा, सिर्फ वैल्यू बदल देगा ना। ठीक है, इसलिए एक तो फॉर्मूला हटाने के लिए करते हैं और एक पूरा डेटा लाने के लिए करते हैं, इसको हम बोलते हैं पेज स्पेशल वैल्यू। जब आप कॉपी पेस्ट मारते हो ना डेटा को, तो कंपनी में वो कोई ये नहीं करेगा कि वो पेस्ट कर दे वैल्यू, वो बोलेगा वैल्यू पेस्ट कर दो, वो ये बोलेगा, या पेस्ट वैल्यू कर दो। तो पेस्ट वैल्यू का मतलब है ये वाला फंक्शन इसका। एक्सक्यूज मी सर, जी, सर ये पर डे 2 घंटे का क्लास रहेगा सर, या मतलब एक्सटेंड होते रहेगा सर? तो देखो आपकी जो क्लास होती है ना वो हमेशा रहती है
1.5 से 2 घंटे के बीच की, क्योंकि आपकी क्लास ना 1.25 घंटे में भी खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर अगर आपको कोई डाउट्स है ना तो आप वो पूछ सकते हो, ओके सर। राइट। आज आपकी 2 क्लास एक साथ हो गई क्योंकि आज हमारा डे 2 था, लेकिन आप लोग नहीं थे, ठीक है, तो मैंने फिर पहले बैच आपको दे दिए, अदरवाइज आपकी एक दिन में एक ही क्लास होती है, याद रखो, ओके सर। ठीक है। आज ही 2 हो गया क्योंकि आपको हमारे पुराने बैच में हमें ऐड करना था इसलिए। जी हाँ, वो डे 1 का पार्ट था, गोटू वाला। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं सर दोस्त, मिल जाएगी हमें? रिकॉर्डिंग सब मिल जाएगी आज आप एडमिन को बाहर बोल के आना, डे 1 डे 2 की रिकॉर्डिंग चाहिए, मिल जाएगी, ईमेल आईडी लिखवा दो। नेक्स्ट वीक कल क्लास है तो भाई कल आओगे तो आप, कल आ तो रही हो, तो जब भी क्लास होगी ना मैं कहता रहा हूँ 1.25 से 1.5 घंटे की आपकी क्लास होती है, और बीच में आपका डाउट सेशन भी होता है आधे घंटे, जो पूछना है पूछ सकते हो, जो भी डाउट है, ठीक है गाइस। किसी का और कोई डाउट पूछ लो प्लीज, कोई डाउट है किसी का, जितने भी ऑनलाइन है? नो सर। ठीक है, तो गाइस फिर हम आज की क्लास खत्म करते हैं, तो हम फिर कल मिलते हैं, जो हमारी टाइमिंग है सुबह मॉर्निंग की, उसी टाइम पे मिलेंगे फिर। ईमेल आया होगा आपके पास, उससे भी आप अगर 10 बजे तो 10 बजे मिलेंगे, ठीक है? नहीं होता दोस्त, मैं कह रहा हूँ आज 2 बैच को कंबाइन किया गया तो उसी चक्कर में होता है। हाँ, जो टाइमिंग एक है एक ही रहेगी, चेंज कभी नहीं होगी आपकी टाइम, ठीक है। आज आपकी 11 बजे की हो गई है क्योंकि बैच मर्ज हो गया था इसलिए, क्योंकि कुछ लोगों को हमने D1 करवा दिया आज ही सुबह, क्योंकि मॉर्निंग में उनके पास टाइम नहीं था 8 बजे का, इसलिए। तो आपकी जो टाइमिंग है वो एक ही चलती रहेगी कल से, कल जो आपकी फिक्स टाइम होगी ना 10 बजे की या 11 बजे की, जो भी हो वही चलती रहेगी कंटिन्यू।